आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने हाल ही में बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद जनरल स्टाफ के साथ एक मीटिंग खत्म की। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि सेना सभी क्षेत्रों में हमला करने और बचाव करने के लिए बहुत तैयार है। इजराइल जो अब तक लेबनान पर हवाई हमले कर रहा था, अब वहां इजरायली सेना की एंट्री होने वाली है। यूएस, फ्रांस जो नेटो देश है और फ्रांस का लेबनान से पुराना नाता भी रहा है, वो लगातार इजराइल को शांत करने की कोशिश में है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह के खात्मे को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है। इजराइल पहले ही हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत 70 खुफिया ठिकानों को भी निशाना बना चुकी है, जिसमें हिजबुल्लाह को जानकारी जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये इजराइल के लिए अच्छा मौका है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बताया है कि इजराइल ने दक्षिणी बेरूत पर हमले में यूएस से मिले 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए थे। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई यूएस इजराइल के इन हमलों में मदद कर रहा है? क्या पर्दे के पीछे अमेरिका का कोई हाथ है? यूएन जनरल असेंबली में एक भाषण में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि हमास को जाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने पूर्ण जीत तक लड़ने की कसम खाई है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में कत्लेआम मचा दिया। हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू पूरी दुनिया और इंटरनेशनल दबाव से भी झुक नहीं पा रहे हैं। हालांकि गाजा में सीज फायर को लेकर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। ऊपर से हिजबुल्लाह भी हमास का समर्थक ही है और हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन हासिल है। ऐसे में इजराइल इस समय लेबनान में बसे हिजबुल्लाह को तबाह करना चाहता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने लेबनान में 21 दिनों के सीज फायर के लिए अमेरिका फ्रांस प्लान का भी समर्थन किया है। लेकिन अब इजराइल बिना किसी इंतजार के लेबनान में घुसने की तैयारी करता दिख रहा है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के बयान भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बच्चों के लिए यूएन एजेंसी का कहना है कि हाल के दिनों में लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 2006 के युद्ध की तुलना में हर दिन ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, जो तब 33 दिनों तक चला था और लगभग उस दौरान 1200 लोग मारे गए थे। ऐसे में युद्ध अगर आगे बढ़ा तो नतीजे और घातक हो सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को कमजोर समझना एक बड़ी गलती होगी। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टॉप ट्रेनिंग दी जाती है। हिजबुल्लाह के पास ईरान देश का समर्थन भी हासिल है और गाजा और लेबनान में काफी ज्यादा फर्क है। लेबनान के मामले में इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ेगा और शायद ये सारी बातें नेतन्याहू अच्छे से समझते हैं, तभी वो लेबनान में घुसने की जल्दबाजी में है ताकि हिजबुल्लाह से सीधी जंग हो सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।